महाराज की तरफ से एक एक साड़ी, एक एक सरफिया आप लोगों को इनाम दिया जा रहा है। एक एक लोग आइए, अपना अपना इनाम लीजिए, राज दरबार से विदा हो जाइए। हाँ दुर्गा, आपके हुक्म का पालन कर चुके हैं। अंजलियों को एक एक सरफिया और एक एक साड़ी देकर इस राज दरबार से विदा कर दिए। बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बताओ हमारे राज में कोई गड़बड़ी तो नहीं? नहीं राजन, ये आपकी रियाया, कंचनपुर की रियाया बिल्कुल खुशहाल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब तक आप रहेंगे तब तक ये रियाया आपके नाम की अगरबत्ती सुलगाती रहेगी। यही होना चाहिए दरबारी। हमारी प्रजा को किसी बात का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। राजन, हम जाएंगे कंचनपुर की रियाया में, चारों तरफ घूम घूम कर देखेंगे। अगर किसी को दिक्कत या किसी को परेशानी होती है तो उसकी खबर राज दरबार तक। क्यों नहीं दरबारी, यही होना चाहिए। अगर कोई बात हो तो हमें जरूर खबर होना चाहिए। कोई है राजन? गेट में कोई आवाज दे रहा है, इजाजत क्या है? आवाज? जाओ देखो कौन है। अभी देखते हैं। कोई गरीब या कोई दीन दुखी आता है तो ये राज दरबार से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। अभी देखते हैं। राजन, क्या हुआ? कोई गरीब दुखिया नहीं, बल्कि पोस्टमैन आवाज दे रहा था और ये आपके नाम का पत्र दिया है। ये मेरे नाम का? दरबारी, इस पत्र को खोलिए और पढ़िए और हमें सुनाइए क्या लिखा है इस पत्र में। जरूर बताएंगे जो लिखा होगा। राजन, इसमें लिखा है, महाराज यशपाल सिंह, आपको मालूम हो कि रात 12 बजे आपके राज दरबार में डकैती डालेंगे। डकैती? हमारे राज दरबार में? और आप अपने राज दरबार के चारों तरफ जितनी भी पुलिस फोर्स लगवाना है लगवा सकते हैं। फिर भी रात 12 बजे आपके राज दरबार में डकैती जरूर डाली जाएगी। आपका जानी दुश्मन डाकू लाखा और शाखा। दरबारी, आज तक तो हमारे राज में ऐसा कोई नहीं था। ये कौन लाखा और शाखा पैदा हो गए? पता नहीं राजन, ये नाम आज हमने भी पहली बार सुना है। सरदारी, हमने तो एक बार और सुना था। आज मेरे ही राजमहल में डाका डालेंगे।
सोचो क्या होने वाला है। वो भी पत्र डालकर। कितना बड़ा डाकू है, कितना बड़ा इंसान है, वो पत्र डालकर भी डकैती डालता है। दरबारी राजन, घबराने की बात तो है ही है, लेकिन एक काम करें। वो कौन सा काम है राजन? आप जाएं, हमारे सेनापति को बुलाकर मेरे पास शीघ्र लाएं। जैसे क्या हो राजन, अभी जाएंगे। इस राज दरबार के सेनापति को बुलाकर राज दरबार तक अवश्य लाएंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ राजन? आपका संदेशा अवश्य भेज दिया और शीघ्र ही आ रहे हैं इस राज के सेनापति। बहुत अच्छी बात है। महाराज, आपको सेनापति प्रणाम। खुश रहो सेनापति। लेकिन महाराज, आखिर बात क्या है जो आपने बादर से मुझे राज दरबार में बुलाया है? हाँ सेनापति, ऐसे ही एक जरूरी काम पड़ गया है। महाराज, ये सेनापति आपसे कुछ कहना चाहता है। महाराज, कहना? क्या कहना चाहते हैं? कहिए। महाराज, क्यों आपने मुझे किया है याद, और सेनापति से कीजिए राज दिल फरियाद। क्यों नहीं सेनापति, अभी बता रहा हूं। महाराज, राज दरबार बुलाने का मकसद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर बात क्या है महाराज? सुनिए सेनापति, आपको हमने राज दरबार क्यों बुलाया बताइए महाराज। अगर जाना ही चाहते हो तो जान लीजिए ना सेनापति। सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। सेनापति ध्यान से सुनिए मेरी बात, और आने वाला शीश पे बहुत बड़ा जंजाल। महाराज, आप किस जंजाल की बात कर रहे हैं? हाँ सेनापति, आप अभी नहीं समझे। सेनापति, आज लेकर हाजिर आ गया। सेनापति आज
माझी में नाम रे बाजा, लाख शाखा डकैती और पड़ेगी यहाँ, इसलिए सरे हमारा है चक्रार है। महाराज, लाखा और सखी पत्र डालकर डकैती डालने का पत्र राज दरबार में भेजा। हाँ सेनापति, यही बात है। महाराज, उन दरिंदों की जरूरत कि पत्र डालकर लाखा और शाखा इस राज झवेली में डकैती डालेंगे। महाराज, यदि हमारे रहते हुए इस रात झवेली में डकैती पड़ जाए तो सेनापति का जीना दुश्वार है। महाराज, शाबाश बहादुर, हमसे आपको बहुत बड़ी उम्मीद थी। महाराज, डकैती डालने से पहले लाखा और शाखा आपकी जेल में होंगे। महाराज, महाराज, मुझको दे दो इजाजत महाराज जी, मुझको दे दो इजाजत। मुझको दे दो इजाजत महाराज जी, कैद कर दोनों डाकू को लाऊंगा मैं। लाखा शाखा का मुझको न खौफो खतर। लाखा शाखा का मुझको न खौफो खतर, हम किसे नापति का निभाऊं समय। लाखा शाखा का मुझको महाराज, अब मुझको यह दे, लाखा और शाखा को पकड़कर बहुत जल्द ये सेनापति आपकी जेल में डालेगा। महाराज, क्यों नहीं सेनापति, हमें आपसे यही उम्मीद दे रहा हूँ इजाजत तुम्हें सेनापति, दे रहा हूँ इजाजत। तुम्हें सेनापति दोनों डाकू को बच्चे पकड़े लाओगे, बदले में 5,000 दूंगा तुम्हें, सर का बोझा हमारे उतर जाएगा। महाराज, मैं लाखा और शाखा को पकड़ कर लाऊंगा तो आप हमें इनाम में 5,000 रुपए देंगे। हाँ सेनापति। महाराज, ये तो हमारा फर्ज है, मैं यहाँ का सेनापति हूँ। इस रात झवेली पर किसी प्रकार की मुसीबत आए वो मेरा काम है। हाँ बहादुर, लेकिन ये हमारा भी फर्ज है। हम तुमको कोई तनख्वाह से नहीं दे रहा, ये तो मेरी खुशी की बात है सेनापति। महाराज, आप बेफिक्र होकर अपने आराम कक्ष में चलकर आराम कीजिए। ये सेनापति आपसे वादा करता है। मैं इसी वक्त लाखा और शाखा की तलाश में जा रहा हूँ। वो हरामजादे दरिंदे उसी काली पहाड़ी पर होंगे, उन्हें पकड़कर अति शीघ्र वापस आऊंगा।
आऊंगा तो लाखा और शाखा को साथ लेकर आऊंगा महाराज, वरना इस राज झबली में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। शाबाश बहादुर दरबारी, देखा ये हमारे बहादुर है। लाखा शाखा की क्या बात है, ये हमारे राजमहल में डाका डाले। शाबाश बहादुर, हम तुम्हारा आने का इंतजार करेंगे। महाराज आप अपने आराम कक्ष में जाएं। दरबारी महाराज को आराम कक्ष में ले जाओ और उनका ख्याल रखना, महाराज घबराए हुए हैं। ठीक है सेनापति जी। हाँ सेनापति जी, चलिए जब राजन। तक आप वापस नहीं आते हमें बहुत घबराहट होती। आप घबराइए मत महाराज, मैं तो शीघ्र जा रहा हूँ, आप चलकर आराम करें। बहुत अच्छी बात। चलिए राजन, आप अपने आराम कक्ष में आराम कीजिए। आप चलकर महाराज का ध्यान रखें। ठीक है सेनापति जी, हम लोग राज दरबार के चारों तरफ घूम घूम कर देखेंगे। अगर कोई आता है तो बगैर पूछे गोलियों की बौछार हो जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए। बिना इजाजत इस राजमहल में कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। कतई नहीं होगा। सेनापति जी, आपकी आज्ञा का पालन, महाराज की आज्ञा का पालन हम लोग भरपूर करेंगे। जाओ दरबारी। सिपाही रामदयाल जी साहब, आओ हमारे साथ, हम इस वक्त काली पहाड़ी पर चलते हैं। चलिए साहब। क्योंकि लाखा और शाखा पत्त डालकर लगोची डालने की चुनौती दी है। चलिए साहब। लगोची डालने से पहले हम लाखा और शाखा को पकड़कर महाराज के सामने लाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आओ हमारे साथ। आप 5,000 रुपया इनाम महाराज देंगे। डाकू लाखा और शाखा को पकड़ना है। हमारे साहब पकड़ेंगे डाकू को और हम पकड़ूंगा डकुआइन को। कहो भीमा, सरदार जी अभी नहीं आए। हमने तो काफी गोला बारूद ले लिया है, सरदार जी का आने का इंतजार है। आओ हम उनका इंतजार। कहिए सरदार। वैसे काफी समय हो गया, अभी तक शाखा नहीं आया। जी नहीं, अभी छोटे सरदार नहीं आए। हमें तो उसी दिन मालूम हो गया था जब शाखा मुझसे बीच में बात की डिस्टर्ब किया था। आओ हमारे साथ, हम महाराज यशपाल के यहाँ अकेले ही डकैती डालूंगा। चलो। ए लाखा, शाखा का इंतजार कर रहा है। लाखा, शाखा के बदले में सेनापति आ गया। शाखा के बदले में शाखा के बदले में सेनापति आ गया। लाख से आगे बढ़ाना नहीं, और खुद को मैं खुद हम मुझको हवाले करो। तुझे मैं अपने आप को ऐसा
भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं, खुद ब खुद को हवाले मेरे कीजिए। सेनापति, लाखा को पकड़ने आया है तू? हाँ लखा। वैसे एक बात कहूं तो सेनापति खैरियत अच्छा हेते हो अगर सेनापति खैरियत ऐसा कभी नहीं हो। तो सेनापति खैरियत चाहते हो अगर अब तुम दबाकर यहाँ से चले जाइए। अब मेरे चक्करी में तू पड़ा है। अब मेरे चक्कर में तू पड़ा है नहीं, तो समझ कर मेरे साथ ले आइए। अब मेरे चक्कर चला गया से वरना न हो। सेनापति, यहाँ पुलिस हैरान हो गई लेकिन लाखा की सूरत नहीं देखा है, और तेरी इतनी बड़ी औकात की लाखा को कैद करके ले जाएगा। ए लाखा, तो तू मुझे धमकी दे रहा है? धमकी नहीं, इसे हकीकत समझो सेनापति। ये तो मेरी ही भलाई है कि जो तुम बच गए हो, नहीं ऐसा कहने वाला इस पृथ्वी पे जिंदा नहीं रहता। ए लेखा, तेरी ये जुर्रत कि पत्त डालकर महाराज के राजमहल में डकैती डालेगा। सब समझ सोच कर सामने आ गया, सब समझ सोच कर। अगर ऐसा है तो जिंदा समझ सोच कर सामने आ गया तो चुपचाप इसको पहन लीजिए, भागने को मिलेगा ठिकाना नहीं, चुपचाप इसको। लखा, देख तेरी भलाई इसी में है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि तू यहाँ से भागकर जा नहीं सकता है। वैसे ठीक कहते हो सेनापति, तुम पे गर्व है कि इतनी बड़ी हिम्मत करके हमारे साथियों के साथ होते हुए मुझे कैद करने के लिए आए हो। हाँ लखा, सामान को भी यानी तू लाखा की बाजुओं की ताकत को आजमाना चाहता और मुझे कैद करना चाहता। हाँ लखा, आज हमारे और तेरे बीच में कोई साथी नहीं हमारा बोलेगा, और आज हम भी देखना चाहता हूं कि तेरी बाजुओं में कितनी ताकत है सेना। लखा, अभी तूने सेनापति की बाजों की ताकत देखी कहाँ है? ये तो वक्त ही बताएगा। मैं कहता हूँ चालाकी करने की कोशिश मत कर और चुपचाप मेरे साथ चल, इसमें तेरी भलाई है लखा। तेरे साथ जाऊंगा नहीं, बल्कि तुझे शमशान घाट पहुंचाऊंगा। रहने दे। अगर एक इशारा किया ना तो वो भी पैर तुम्हारा लुंज हो जाएगा। ऐसी गोली मारूंगा तेरे पीछे से धुआं निकलेगा। सेनापति, अभी भी कहता हूँ कि चले जाओ यहाँ से और मुझे अपना कार्य करने दो। ए लखा, ये सेनापति जाएगा तो तुझे अपने साथ लेकर जाएगा।
तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे साथ लेकर जाता है। चल लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आज ये इलाका तेरी बाजुओं की ताकत आजमाना चाहता है सेनापति। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो लखा आप देख मेरे बाजू की ताकत। सेनापति देख लखा, अब भी वक्त है तेरे पास। अपने आप को मेरे हवाले कर, वरना बहुत मारा जाएगा। जो ख्वाब देखता है ना कभी पूरा नहीं हो सकता। चल हरामजादे, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक हरामजादे आज मत तेरे मैंने तुझसे पहले कहा था लखा, ये सेनापति तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। वैसे तू अच्छा नहीं कर रहा सेनापति, लाखा के साथ तू अच्छा नहीं कर रहा। और मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुन। तो छोड़ दो अब मुझको सेनापति। छोड़ दो इसी में मेरी भाई है। तो छोड़ दो मुझको सेनापति, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। अब दुश्मनी ना खाते तू दुश्मनी ना खाते तूने लिया। तेरा घर बार सब नाम मर जाऊंगा। दुश्मनी छोड़ दे सेनापति, वरना तुझे छोड़ दूं? हरामजादे लखा, तुझे तो सेनापति कभी नहीं छोड़ सकता है। एक कंचनपुर की प्रजा तुझसे हमेशा परेशान रहती है। तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं, तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। मौत की अब तू सजा पाएगा। और सीधे चुपचाप चलिए मेरे साथ में।
चलिए मेरे साथ में, अपनी करनी का दुआ ढल पाएगा।